ना। चलिए देखते हैं दोस्तों, अब इससे आगे के टॉपिक बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज सबसे पहले किसे कहते हैं, इसके क्या क्या चीज है। देखिए 10th में भी थोड़ा सा पढ़ना था समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस थ्योरम समझ गए। पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए तब किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। वो क्या कहता है, थेल्स का फॉर्म में, यही समकोण त्रिभुज में। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो दोस ट्रायंगल हुज मेजरमेंट of those triangle whose measurement of one angle is equal to 90 degree. That is called right angle ट्रायंगल। यानी वे त्रिभुज जिसके एक कोण की माप वन एंगल, दोज ट्रायंगल हुज मेजरमेंट ऑफ वन एंगल, वन दो बार लिखा गया है, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। डेट इज और क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी देखिए वैसा त्रिभुज जिसके किसी एक कोण की माप, वैसा त्रिभुज जिसके किसी एक कोण की माप, जैसे मान लो ये ए है, यह बी है और ये क्या है, सी है, और ये बी कोण की माप कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो ये एक कोण की माप 90 डिग्री हो गया, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब ये कोण और ये कोण एक्यूट एंगल होता है, इस दोनों का माप का योगफल हमेशा 90 डिग्री होगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये 90 तो हो गया, तो ये दोनों का योगफल कितना होगा, 90 होगा। अब देखिए समकोण कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अब देखिए अगर मान लीजिए ये कोण और ये कोण में दोनों कोण न्यून है, तो हम अभी मान लेते हैं ए कोण, न्यून कोण के बारे में बतलाइए। तो जिस न्यून कोण की चर्चा हो ना उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। अगर मान लीजिए ए के सामने की भुजा, तो ए के सामने की भुजा बीसी हुआ, तो इस ए के लिए यह बीसी क्या होगा, लंब होगा। इसी प्रकार से सी के सामने की भुजा ए बी हुआ, तो इस सी के लिए अगर मान लेते हम इसको थीटा मान लेते, चलिए चाहे इसको कुछ भी मान ले, अल्फा बीटा का, तो इस थीटा के लिए लंब हो जाएगा ये आपका ए बी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको P द्वारा, इसको H द्वारा, और यह शेष भुजा बच जाती है उसको बेस यानी आधार, और इसको B द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए अब ये भी पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम में। हम अब ये बोले हैं पाइथागोरस पर में क्या बोले हैं कि किसी भी त्रिभुज में एक बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा, देखिए बड़ी भुजा कौन है, कर्ण है, कर्ण का दो, तब राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी इस कर्ण को हम h भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा हुआ कि इस कर्ण को हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। देखिए जब इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो एच बराबर सीधा हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर पी स्क्वायर पी बराबर निकालते तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता। इसी प्रकार से अगर बी बराबर निकालते तो यह हो जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। ये सारे प्रॉपर्टीज ध्यान में रखेंगे। अब देखिए त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होते हैं,
वह कौन कौन होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक होता है ना। तो सबसे पहले देखना है कि देखिए साइन, ये साइन, ये कॉस, ये टैन। अब देखिए ये कॉट, ये सेक और ये कोसेक। गौर से ध्यान देंगे। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। जब आप साइन के उल्टा कोसेक कह रहे हैं तो कोसेक का उल्टा क्या होगा? साइन होगा। साइन का उल्टा कोसेक तो कोसेक का उल्टा साइन। साइन का उल्टा कोसेक तो कोसेक का उल्टा साइन। अब देखिए इसी प्रकार से टैन का उल्टा कॉट, तो टैन का उल्टा कॉट तो कॉट का उल्टा टैन होगा। कॉस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कॉस। कॉस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा, बोलो यार कमेंट में करो जल्दी से। कॉस का उल्टा सेक होता है। आगे ध्यान दीजिए, जब ये उल्टा समझ गए तो इसका जब हिपार्कस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लिख रहे थे, हिपार्कस साहब क्या कर रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री लिख रहे थे, तो उन्होंने 6 फंक्शन जो माने थे वह क्या था? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। इन्होंने यह 6 फंक्शन जो माने थे, यह 6 फंक्शन में मान लेते हैं हम अभी थीटा के जगह पर ए लगा देते, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कोसेक है। ऐसे यह कभी साइन अकेले नहीं रहेगा, कभी कॉस अकेले नहीं रहेगा, कभी टैन अकेले नहीं रहेगा, कभी कॉट अकेले नहीं रहेगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए जब साइन अकेले नहीं रहेगा तो इस साइन को क्या करते हैं? सबसे पहले ध्यान देंगे, ये जब ट्रिग्नोमेट्री का हिपार्कस साहब लिख रहे थे तो ध्यान देंगे, ये जो साइन है इन्होंने माना था कि इसको बोलते हैं लंब, यानी देखिए पहले हिंदी में लिख देते हैं इसको लंब बाई कॉर्न, ये मान लिया गया था। यानी लंब को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अब देखिए जब साइन को माने थे लंब बटा कॉर्न, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई बेबी होता है, बेबी बच्चा पैदा लेता है, तो उसके माता पिता क्या करते हैं, उसके फैमिली वाले, कि जो नामकरण रख दे वही उसका जिंदगी भर नाम हो जाता है, कभी बदलता नहीं। जब ऐसे ही हिपार्कस साहब क्या कर रहे थे कि जब ट्रिग्नोमेट्री का लिख रहे थे तो उन्होंने ये सारे फंक्शंस को क्या किए थे? मान लिए थे। क्या किए थे? मान लिए थे। तो यानी साइन बराबर लंब बटा कॉर्न। इसी प्रकार से कॉसे बराबर होता है आधार, आधार बटा कॉर्न। तो यानी इसको लिख सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अब इसी प्रकार से लंब, तो लंब बट्टा क्या होता है? लंब इसको होता है लंब बट्टा टैन का लंब, लंब बट्टा आधार, यानी इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होता है। अब देखिए तो कहेंगे ये तीनों कैसे हो गया? तो ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है यार, ये जो 3 गो है ना, इसी तीनों का उन्होंने उल्टा कर दिया। मान लो किसी के पास अगर 3 लड़के हैं और उसके पास 3 लड़कियां हैं, तो लड़का का उल्टा लड़की, तो टैन का उल्टा कॉट, टैन का उल्टा कॉट। तो टैन में होता है लंब बट्टा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा क्या होगा? लंब, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस बाय परपेंडिकुलर। ये अब देखिए इसी प्रकार सेक, तो यह होता है कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो यह हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक, यानी यह हो जाएगा कॉर्न बट्टा आपका आधार। कॉर्न बट्टा क्या होगा? आधार, यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय बेस, कर्ण बट्टा आधार। यानी देखिए यह आधार बट्टा कर्ण है, तो यह क्या हो गया? कर्ण बट्टा आधार। इसी प्रकार से साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो ये लंब बट्टा कर्ण है, तो आप बतलाओ क्या होगा? क्या होगा? बोलो बोलो। कर्ण बट्टा लंब,
यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब इतना बोलो, इतना समझ में कोई दिक्कत है? इसको शॉर्टकट में याद कैसे करेंगे? देखियो, ये होता है दरअसल में, इसको शॉर्ट में P बाई एच बोलेंगे, इसको B बाई एच बोलेंगे, इसको P बाई B बोलेंगे, इसको B बाई P बोलेंगे, इसको H बाई B बोलेंगे और इसको H बाई P बोलेंगे। ऐसे ध्यान रखेंगे। यानी साइन ए बराबर P बाई एच, कॉस ए बराबर B बाई एच, टेन ए बराबर P बाई B, कॉट ए बराबर B बाई P, सेक ए बराबर H बाई B, कोसेक ए बराबर H बाई P। चलिए, ये हो गया। अब एक दूसरे के उल्टा यानी रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो इसका मान 1 होता है। अब यहीं पर बतला दे, साइन का उल्टा कोसेक ए। तो कहने का मतलब है मेरा साइन ए और इनटू कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1। अब कहिएगा कैसे सर जी, मान नहीं रहे हैं। साइन ए बराबर अब ये क्या लिखे हैं, P बाई एच, और कोसेक ए बराबर H बाई P। अब इस P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, इसकल टू क्या होगा 1। अब देखिए, जब साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 होता है तो यहाँ पर अगर साइन ए निकालना हो, साइन ए इसकल टू, तो 1 बाई क्या होगा कोसेक ए। अगर कोसेक ए इसकल टू आपसे कोई पूछ दे कि कोसेक ए इसकल टू क्या होता है, तो क्या आपका जवाब होगा 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो इसको मिटाते हैं, समझ गए? और फिर आगे इसका और है, सारे प्रॉपर्टीज पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री का, फिर बात हम आगे करते हैं। नोट डाउन कीजिए, चलिए लिखिए।